पठानकोट एयरबेस पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले का प्रयास किया गया। भारतीय रक्षा बलों ने इसको सफलतापूर्वक विफल कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता से एयरबेस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच शुक्रवार से ही पूरे क्षेत्र में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच पठानकोट में रात को पूरी तरह से ब्लैक आउट रहा। दिन के उजाले के साथ ही बिजली की सप्लाई बहाल हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार भारतीय डिफेंस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दिन के उजाले में पुलिस ने एयरबेस के आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है और इस घटना में किसी भी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार सर्च ऑपरेशन के एयरबेस के आसपास के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और स्थानीय लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों तक देने की अपील की गई है। दूसरी तरफ पठानकोट में दिन का उजाला होते ही लाइट बहाल कर दी गई। रात के समय ब्लैकआउट किया गया था। फिलहाल पठानकोट में किसी तरह की कोई भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। आपको इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें एयरफोर्स स्टेशन के अराउंड कुछ साइटिंग्स हुई हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या बाकी मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट किया गया और कुछ ड्रोन्स वगैरह को इंगेज किया गया। उसके बाद आज सुबह से ही हम सर्च कर रहे हैं, तो अभी तक की सर्च में कुछ हमें रिकवरी नहीं हुई है, बट जहाँ जहाँ पे जो वो एरियल ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक ड्रोन्स जो इंगेज किए गए हैं एयरफोर्स के द्वारा, उन एरियाज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो जैसे हमें कुछ रिकवरी होती है तो आपसे शेयर करते हैं। कैजुअल्टी या कोई और जान माल का नुकसान कोई नहीं हुआ जी। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो कोई भी पैनिक करने वाली या डरने वाली बात नहीं है। पठानकोट एयरबेस पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले का प्रयास किया गया। भारतीय रक्षा बलों ने इसको सफलतापूर्वक विफल कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता से एयरबेस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच शुक्रवार से ही पूरे क्षेत्र में पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच पठानकोट में रात को पूरी तरह से ब्लैक आउट रहा। दिन के उजाले के साथ ही बिजली की सप्लाई बहाल हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार भारतीय डिफेंस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दिन के उजाले में पुलिस ने एयरबेस के आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सर्च अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है और इस घटना में किसी भी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार सर्च ऑपरेशन के एयरबेस के आसपास के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और स्थानीय लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों तक देने की अपील की गई है। दूसरी तरफ पठानकोट में दिन का उजाला होते ही लाइट बहाल कर दी गई। रात के समय ब्लैकआउट किया गया था। फिलहाल पठानकोट में किसी तरह की कोई भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। आपको इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें एयरफोर्स स्टेशन के अराउंड कुछ साइटिंग्स हुई हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या बाकी मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट किया गया और कुछ ड्रोन्स वगैरह को इंगेज किया गया। उसके बाद आज सुबह से ही हम सर्च कर रहे हैं, तो अभी तक की सर्च में कुछ हमें रिकवरी नहीं हुई है, बट जहाँ जहाँ पे जो वो एरियल ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक ड्रोन्स जो इंगेज किए गए हैं एयरफोर्स के द्वारा, उन एरियाज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो जैसे हमें कुछ रिकवरी होती है तो आपसे शेयर करते हैं। कैजुअल्टी या कोई और जान माल का नुकसान कोई नहीं हुआ जी। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो कोई भी पैनिक करने वाली या डरने वाली बात नहीं है।